एक बार के लोग सर के लिए भी इतनी जोरदार तालियां बजाकर आप इनका वेलकम और स्वागत करिए। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? यस और नो? अच्छे हैं ना? थोड़ा और जोर से यस और नो। वेरी गुड। बिल्कुल तैयार हैं आज के इस एनुअल फंक्शन के लिए। क्या नाम है आज के एनुअल फंक्शन का? एक साथ बोलिए, आवाज नहीं आ रही। उड़ान। क्या बात है, उड़ान। उड़ान का अर्थ तो जानते हो ना, क्या होता है? उड़ने वाला। तो आपको भी उड़ना है। कहां पर? आसमान में। कैसे उड़ोगे? कि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। कैसे उड़ते हो? हौसलों से उड़ा करते हैं। जी हाँ। देखिए, किसी ने कहा कि अगर देखनी है मेरी उड़ान तो आसमान से कह दो कि थोड़ा अपने कद को और ऊंचा कर दे। स्काई इज लिमिट। अनंत आसमान की ऊंचाइयों को छूने का अदम्य साहस आप सभी में ईश्वर ने दिया है। आज हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये विद्यालय ग्रामीण अंचल में एक ऐसी उम्मीदों का भरा संस्थान और विद्यालय है जहां पर आपसे पहले आपके बड़े भाई बहन भी यहाँ पर पढ़ करके आज अपनी जिंदगी को सफलतम तरीके से गुजार रहे हैं। आइए हम सब, जब सत्र का समापन हो रहा है, वर्ष 2025 और 26 का तो आगाज हुआ, 25 का समापन हो रहा, और इस सत्र की समाप्ति को हम बहुत ही यादगार तरीके से करना चाहते हैं। आप इस जिंदगी में बहुत कुछ बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई अच्छा किसान भी बनेगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग डॉक्टर बनेंगे, सारे लोग इंजीनियर बनेंगे। हो सकता है आप में से कोई आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, थानाधिकारी बन जाए, हो सकता है आप में से कोई कांस्टेबल भी बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही जगह पे जाकर के टिकेंगे। आप में से अलग 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 जगह पर जाकर के आप अपनी जिंदगी को पूरा करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपसे बात करूंगा, फिर हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आज मुझे आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। छोटे बच्चे भी आगे बैठे हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी हैं। 10th और 12th के एग्जाम शुरू हो गए तो वे बच्चे अभी परीक्षा में हैं। एक बार उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए आप तालियां बजाइए, शुभकामना दीजिए जो 10th और 12th में एग्जाम दे रहे हैं। पिछले बोर्ड में हमने देखा, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर एक लड़का है केशव, और केशव ने जो मार्क्स अर्जित किए 98.33%। अब आप में से या अभी जो परीक्षा दे रहे हैं उनके सामने एक लैंडमार्क हो गया, एक मानक बन गया कि हमें तो केशव से भी ज्यादा मार्क्स लाने हैं। 10th में केशव से भी ज्यादा मार्क्स लाने हैं। अब मार्क्स लाने तो 98.33 तो है उसके ऑलरेडी, तो कम से कम आपको 98.34 लाना पड़ेगा, तब आप उससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे। मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छे अंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियमित पढ़ाई करनी पड़ेगी, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। आपके टीचर्स आपको जो क्लास में पढ़ाते हैं उस सबक को, उस लेसन को याद करना पड़ेगा। कर सकते हो ना ये सब? यस और नो? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस और नो मुझे बताते रहना ताकि मुझे पता चले आप मेरी बात को सुन रहे हैं। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? पीछे जो बच्चे बैठे हैं हाथ खड़े करके बताइए मुझे, दोनों हाथ खड़े करें। एक बार सब बच्चे हाथ खड़े करें, एक बार सब बच्चे हाथ खड़े करें। वेरी गुड। अब एक ये जो हमारी राइट हैंड, मेरी बात सुनिए, राइट हैंड, ये अपनी राइट हैंड की उंगली जो है ना, अपनी हथेली राइट हैंड की हाथ ऊपर करिए। अब दोनों उंगलियों से करिए, फिर तीनों उंगलियों से करिए, फिर चारों उंगलियों से करिए, और फिर दोनों हथेलियों को मिलाइए। ये हुई ना बात? अरे यही तो मैं चाह रहा था। आप सोचिए, एक
अगले से आप ताली बजाना चाहोगे, नहीं बजेगी ना, 2 से भी नहीं बजेगी, 3 से भी नहीं बजेगी, 4 से थोड़ी थोड़ी बजेगी, और फिर पूरी हथेली को हथेली से मिलाओगी तो जोरदार ताली बजेगी। मिलकर बोझ उठाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ मिलकर के कोई काम करेंगे तो काम सफल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में जिम्मेदारियों को बांटने की कोशिश करें। ये देखिए हमारे केशव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 1999 से ये स्कूल जब अपने अस्तित्व में आया, तब शायद हमारे डायरेक्टर सर ने भी ये सोचा नहीं होगा कि ग्रामीण अंचल में खोला गया एक स्कूल अपने परीक्षा परिणामों के साथ साथ अपनी विश्वसनीयता पेरेंट्स में इतनी बरकरार रखेगा और इतनी बढ़ा देगा कि लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखेंगे। आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां पर हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वहां पर क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे तो बताइएगा मुझे बच्चा, व्हाट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा बता सकता है कोई? आप क्यों पढ़ रहे हैं? कोई एक बच्चा मुझे आकर के बताए ऊपर कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करना क्यों जरूरी है लाइफ में? किसी को नहीं पता। घर से आप सुबह तैयार होकर के आते हैं, स्कूल में टिफिन लाते हैं, लंच लाते हैं, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स, थोड़ा बहुत खेलकूद, थोड़ा बहुत यार दोस्तों से मुलाकात, टीचर से पढ़ना, आपने हिंदी में क्या कविता पढ़ी, कहानी पढ़ी, क्या आपने व्याकरण पढ़ा, अंग्रेजी में क्या लेसन लिए, गणित में कैसे सवाल किए, सोशल स्टडी में क्या पढ़ा आपने, साइंस में आपने क्या फॉर्मूले पढ़े। आदरणीय मोतीलाल जी मोदरा साहब हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मेरा निवेदन कि आप आगे सोफे पर आकर के अपना आसन ग्रहण करें। परम आदरणीय रामेश्वर जी, सूर्याराम जी बहादुर साहब, आदरणीय सूर्याराम जी बहादुर साहब बेरा सर, आपसे भी मेरा निवेदन कि आप मंच में बिल्कुल आगे की तरफ आ जाएं और ये जो सोफे रखे यहाँ पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। और आदरणीय रणजीत सिंह जी जानू साहब हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करिए आप। अच्छा, मुझे आपने जवाब नहीं दिया, किसी बच्चे ने बताया नहीं कि आप स्कूल क्यों आ रहे हैं। कौन बताएगा मुझे कि स्कूल क्यों आ रहे हो? हिम्मत करें, हाँ ऊपर आ जाओ मेरे साथ।